बेरोजगारी की तरफ इजराइल तेजी से बढ़ रहा है। ऐसी खबरें आपको कोई बताता नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूं। इजराइल अपने तमाम नुकसानात को छुपा रहा है और भारत के अंधभक्त से बड़ा कोई पनौती है ही नहीं। ससुरे जैसे ही हजारों की तादाद में इजराइल गए, इजराइल ने कहा कि हम फिलिस्तीनी वर्कर्स को हायर नहीं करेंगे, अब ना काम करने देंगे, हम विदेश से लेके आएंगे वर्कर्स। तो यहाँ से गोबरखोरों को वहाँ लेके गए, वहाँ भी गोबरखोर जाके पनौती फैला दिए। ऐसी पनौती फैला दिया कि इजराइल खुद ही बर्बाद होने लगा। आपको पता है इजराइल के अंदर हर पांचवा जो बड़ा बड़ा होटल है बंद हो चुका है। होटल इंडस्ट्री बर्बाद हो चुकी है। फुल स्क्रीन पर लगाओ भैया, सबूत लगाओ। हाँ, ये देखिए दोस्तों, 90 टोटल होटल्स जो हैं इजराइल के अंदर बंद हो गए हैं। हजारों वर्कर बेरोजगार हो गए हैं। इजराइल के मीडिया ही खुद कह रहे हैं पूरी तरह से 90 जो होटल से बंद हो चुके हैं, 20% ही केवल चल रहे हैं, बाकी होटल ठप हो चुका है। दुकानें बंद हो चुकी हैं, फैक्ट्रीज बंद हो चुकी हैं, कारखाने जो बड़े छोटे हैं वो सब बंद हो चुके हैं। जो इन्वेस्टर्स हैं, जो विदेशी लोग हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो इजराइल के अंदर इन्वेस्ट कर रही थी, उन्होंने कंपनियों में इजराइल के इन्वेस्ट करना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से वो कंपनियां इजराइल के अंदर ठप हो गई हैं और वर्कर भी बेरोजगार हो गए हैं। समझे? ये इजराइल का नुकसान आपको कोई बताएगा नहीं। इन्हीं वजह से इजराइल की जीडीपी भी लगातार गिरती जा रही है। इजराइल जहां दूसरे, तीसरे और 5वें नंबर पर आता था टूरिज्म के मामले में, इजराइल का टूरिज्म भी पूरी तरह से ठप हो गया है। उधर इजराइल के नुकसानों में सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जब से ये जंग चल रही है, 793 इजराइल के सैनिक 7 अक्टूबर से अब तक मारे जा चुके हैं। ये तो ऑन रिकॉर्ड इजराइल ने माना है। हमास और हिजबुल्लाह का दावा यह है कि 2000 से ज्यादा हमने सैनिक मार दिए हैं और 10,000 इजराइल के सैनिक बुरी तरह से घायल हैं। और ये बात मैं आपको 5 दिन पहले ही बता चुका हूं कि इजराइल के हजारों ऐसे सैनिक हैं जो परमानेंटली डिसेबल हो चुके हैं। किसी का हाथ चला गया, किसी की आंख चली गई, किसी का सर फट गया है, आधा सर खुला हुआ है, अब ऑपरेशन हो रहा है। और इसके अलावा जो जिस्मानी तौर से अपाहिज नहीं हुए हैं, वो दिमागी तौर से मेंटली डिस्टर्ब है, जिनको थेरेपी लेनी पड़ रही है। इजराइल का जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो लगातार भड़काऊ भाषण और भड़काऊ कदम उठा रहा है, जिसके चलते हुए अमेरिका की दूसरी जो और भी पार्टीज हैं, उनके तमाम 80 से 85 लोगों ने मिलकर बाइडेन सरकार से कहा है कि इस व्यक्ति पर, इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर पर पाबंदी लगा दी जाए। इंटरनेशनल लॉ के एडवाइजर ने अपने मुंह से एक्सेप्ट किया है, वीडियो सबूत दूंगा आपको। वो कह रहे हैं कि इजराइल अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कर रहा है, वो गाजा की जमीन पर कब्जा कर रहा है, वॉर क्राइम कर रहा है, ये इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है। Israel has already permanently acquired or annexed 56 square kilometers in central Gaza. It has plans to acquire parts of Gaza permanently, and there have been public statements by Israeli officials to that effect. Again, this is an absolute breach of international law, including what the International Court of Justice has said. This summer, I think they have been quite open and transparent about their desire to permanently acquire the territory, to reestablish Israeli settlements that were withdrawn in 2005, and this would be to the absolute detriment of Palestinians living in Gaza. They will be interned into increasingly smaller parts of the Gaza Strip. They will be deprived. उधर मेरे दोस्तों, इराकी संगठन ने इजराइल के ऊपर ड्रोन लॉन्च किए हैं और रोज ड्रोन अब इराक की सरजमीन से इजराइल पर दागा जा रहा है, जिसे इजराइल मोटा पैसा खर्च करके रोक रहा है। मेरे दोस्तों, देश की सरकारें भले ही इजराइल का साथ दें, लेकिन अगर जनता, बिजनेसमैन अगर एक हो जाएं तो इजरायलियों की चीख निकल जाए। इटली के अंदर जो इजराइल के टूरिस्ट जा रहे थे और होटलों की बुकिंग करके एडवांस जा रहे थे, बताना चाहूँगा कि जब होटल वाले, क्योंकि आईडी होटल वाले मांगते ही हैं, ऑनलाइन भी मांगते हैं, ऐसे में जब होटल्स वालों को ये क्लियर हुआ कि ये इजरायली टूरिस्ट हैं, तो होटल्स ने, ये देखिए, होटल्स वालों ने मैसेज किया इजरायलियों को कि गुड मॉर्निंग सर, हम आपको अपडेट करना चाहते हैं कि जिस तरह से इजराइल यानी आपका देश जेनोसाइड कर रहा है
और आप जेनोसाइड के नरसंहार के समर्थक हैं, जिस वजह से हम आहत हैं और हम आप लोगों को जेनोसाइड करने वाले देश के लोगों को एंटरटेन नहीं करना चाहते और हम नहीं चाहते कि हम उनको होस्ट करें। लिहाजा फ्री कैंसिलेशन हमने आपके लिए ऑन कर दी है, आप कैंसिल कीजिए और कहीं और प्रस्थान कीजिए। इस तरह से इटली के होटल्स कर रहे हैं। बताइए किसी एक मुस्लिम देश का होटल ये किया हो तो मुझे बताइए, आज ही वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। दोस्तों यूएई को देखिए, खुला इजरायलियों को दोनों हाथ फैलाकर बुला रहा है कि आओ, कोई भी हो आओ। और इटली एक नॉन मुस्लिम देश इजरायलियों को सबक सिखा रहा है। उधर यमन के हुतीज ने एक बार फिर से अमेरिका को धमकी देते हुए कहा है कि अगर लाल सागर में अमेरिका घुसा तो हम उसको निशाना बनाएंगे। हालांकि हुतीज के ऊपर पिछले एक हफ्ते से बड़े हमले इजराइल ने किए हैं, लेकिन हुतीज की हिम्मत टूट नहीं रही है। اگر امریکا جرأت چنین کاری را بار دیگر دارد، خب این کار را انجام بدهد و نزدیک ماها بیاد، نزدیک مرزهای ما بیاد تا هدف قرار دهیم. خب این در ارتباط با این عملیات بزرگ امریکا طی همین گذشته برخی از استانهای ما را در صنعا، حدیده، همراه، سعده، بیضا، تعز هدف इजराइल की सरकार एक खतरनाक कानून लाने वाली है कि जिस भी यूनिवर्सिटी और जिस भी संस्था के ऊपर फिलिस्तीन का झंडा लहराया जाएगा, उस संस्था को, उस कॉलेज को बैन कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा या उसके प्रशासन को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। आइए वक्त हो गया है फिलिस्तीन के अंदर वेस्ट बैंक के ताज़ा अपडेट का। ये तस्वीर देखिए, इजराइल के जो बिल्डोजर हैं वेस्ट बैंक की सड़कों को दिन दहाड़े अब तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं और दुनिया एक बार फिर से फिलिस्तीन के बड़े शहर पर कब्जा होते हुए चुपचाप देख रही है। उधर हमास ने कहा है कि हम इमीडिएट सीज फायर के लिए तुरंत प्रभाव से तैयार हैं, लेकिन शर्त हमारी वही है कि इजराइल पूरी तरह से गज्जा से निकले, गाजा के अंदर जो उसने अपने सैनिक तैनात किया हुआ है उसको पीछे ले, हमारे लोगों को आजाद करे। लेकिन मेरे दोस्तों, नेतन्याहू जंग रोकना ही नहीं चाहता। उधर गज्जा के अंदर मदद पूरी तरह से अक्टूबर नवंबर में गिर चुकी है। ग्राफ दिखा रहा हूं, अगर आखिरी आप डंडे देखेंगे तो ये देखिए अक्टूबर का महीना का जो डंडा है वो सबसे छोटा है। अक्टूबर के महीने का डंडा सबसे छोटा है और नवंबर में कुछ मदद जैसे गई हैं, लेकिन वो फिर भी पूरे साल के मुताबिक आधी भी नहीं हैं। बुरी तरह से गाजा के लोग भूखे और प्यासे हैं और उनको इलाज की जरूरत भी है। हम ऐसे वक्त में जी रहे हैं जहां अब ये नौबत आ गई है कि ये वोट करवाया जाए कि फिलिस्तीनियों को अपने फैसले लेने का अधिकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अल्लाह अकबर, सोचिए ना, ऐसे दौर में जहां हम ये वोटिंग करवा रहे हैं अब यूएन के अंदर कि फिलिस्तीनियों को अपना फैसला, अपने लिए फैसला लेने का अधिकार होना चाहिए कि नहीं, तो यूएन के अंदर ये है रिजल्ट। जब पूछा गया कि फिलिस्तीनियों को सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट है कि नहीं, तो अमेरिका, इजराइल, अर्जेंटीना और पैराग्वा, माइक्रोनेशिया और नाउरू, 3 तो इसमें ऐसे हैं जिन झटुल्लियों का नाम पहली बार पढ़ रहा हूं। सिर्फ 3 ऐसे हैं, यूएस, इजराइल और अर्जेंटीना, जिन्होंने खुल कर कहा है कि नहीं, फिलिस्तीनियों को अपने लिए भी कोई फैसला लेने का अधिकार नहीं है। बाकी तमाम देशों ने इजराइल, अर्जेंटीना और अमेरिका के खिलाफ वोट दिया और कहा कि फिलिस्तीनियों को अपने लिए फैसला लेने का अधिकार है। लेबनान में इंटरनेशनल मिलिट्री के ऊपर, यूएन की मिलिट्री के ऊपर एक बार फिर से इजरायली आतंकवादियों ने हमला किया है, जिसके बाद यूएन ने आधिकारिक बयान जारी करके बताया है कि हम पर फिर से हमले हो रहे हैं। उधर ह्यूमन राइट वॉच डॉग ने कहा है कि इजराइल जानबूझकर फोर्सफुली फिलिस्तीनियों को उनकी जमीन से निकाल रहा है, गज्जा से भगा रहा है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। उधर ग्रीस इजराइल का फुल साथ दे रहा है। अब उसको खुद डर है कि कोई उसको न पेल दे, तो अब 2 बिलियन यूरोस खर्च करके इजराइल से डील कर रहा है कि आप हमें आयरन डोम दीजिए ताकि हम अपने मुल्क के चारों तरफ आयरन डोम तैनात कर सकें। उधर इजराइल ने पूरी ताकत से कुछ ही वक्त पहले तक लेबनान पर खौफनाक हमले किए हैं, जिससे लेबनान में, बैरूत में, लेबनान की राजधानी बैरूत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास का इलाका पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। देखिए
بدي اشهر كانت كامل. شوف هي عمره فقار بكي اول مره صلي على محمد وآله. اليوم 5 دقايق بس طلعنا العرب. صورتك. الله اكبر، الله اكبر. الله اكبر نجرب. معلم الله بيعوض يا كبير. वहीं वर्ल्ड बैंक ने जानकारी दी है कि लेबनान के अंदर 1 लाख घर इजराइल ने तबाह कर दिए हैं। वर्ल्ड बैंक ने यह भी कहा कि $8 बिलियन का नुकसान लेबनान में अब तक हो चुका है। और मैं दोस्तों अब लेबनान के ऑफिशियल ये आंकड़े रख रहा हूं। लेबनान में इजराइल के आतंकी हमलों में 3,386 लोग मारे जा चुके हैं, 14,417 लोग बुरी तरह से घायल हैं और लगातार ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। बात करें महिलाओं की तो महिलाओं की संख्या और बच्चों की संख्या इसमें ज्यादा है। दोस्तों हेल्थ सेक्टर भी पूरी तरह से इजराइल ने बर्बाद कर दिए हैं। पहली बार अमेरिका ने लिखित में लेबनान को सीज फायर के लिए ऑफर दिया है, जिसमें इजराइल की शर्तें भी मौजूद हैं, जिसमें सबसे खतरनाक शर्त यह है कि जब इजराइल चाहेगा, जब इजराइल के मन में आएगा, वो तब कहीं भी घुसकर, चाहे जमीनी ऑपरेशन हो, हवाई ऑपरेशन हो, हवाई हमला हो, लेबनान में कहीं भी कर सकता है। और ये शर्त लेबनान की गवर्नमेंट शायद ही मानेगी। उधर लेबनान की तरफ से एक बार फिर से इजराइल पर कई रॉकेट दागे गए, एक बार फिर से आयरन डोम इजराइल के फेल हुए, अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम फेल हुए और सेटलमेंट के कई इलाकों में, इजराइल के इलाकों में मिसाइलें जाकर गिरी हैं। उधर लेबनान में आईडीएफ का एक और जवान जो है हिजबुल्लाह के हाथों वासिले जहन्नम हो गया है। मेरे दोस्तों इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए, चैनल को हमारे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको दुनिया की तमाम बड़ी खबर, खासकर मिडिल ईस्ट की तमाम जानकारी आसान और सिंपल भाषा में सबूत के साथ मिलती रहे। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।